द हिडन साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के नजरिए से। 1. राम और ब्रह्मांडीय ज्यामिति यानी सेक्रेड ज्योमेट्री। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर में राम नाम के अक्षरों को ब्रह्मांड के नक्शे की तरह देखा जाता था। र अग्नि का प्रतीक है जो ऊर्ध्वगामी है और म जल या चंद्र का प्रतीक है जो अधोगामी है। जब ये दोनों ऊर्जाएं टकराती हैं तो एक हेक्साग्राम बनता है जिसे तंत्र में हृदय चक्र का यंत्र माना जाता है। डीप सीक्रेट। असली राम वो बिंदु है जहां आपकी बाहरी शक्ति और आंतरिक शांति एक दूसरे को काटती हैं। जिसे हम राम कहते हैं वो वास्तव में बैलेंस यानी संतुलन का विज्ञान है। 2. सीता और राम का वियोग, द क्वांटम एंटेंगलमेंट। आध्यात्म के गहरे स्तर पर सीता और राम अलग नहीं है। सीता प्रकृति है और राम पुरुष यानी चेतना है। रामायण में सीता का धरती में समा जाना और राम का सरयू में जल समाधि लेना वास्तव में पदार्थ का ऊर्जा में विलीन होना है। जैसे आधुनिक भौतिकी में क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है कि दो कण चाहे कितनी भी दूर हों वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वैसे ही राम और सीता का वियोग केवल एक लीला थी। वे कभी अलग थे ही नहीं। असली रहस्य ये है कि आपकी आत्मा यानी राम अपनी ही शांति को खोज रही है जिसे संसार के मोह यानी रावण ने ढका हुआ है। 3. राम का नील वर्ण, द सीक्रेट ऑफ द ब्लू ह्यू। राम को नील मेघ श्याम कहा जाता है। वे नीले क्यों हैं? आकाश नीला है क्योंकि वो अनंत है। समुद्र नीला है क्योंकि वो अगाध है। नीला रंग उस तत्व का प्रतीक है जो सीमाओं में नहीं बंध सकता। द फॉरबिडन ट्रूथ। जब प्रकाश की गति अपने चरम पर होती है तो वो नीली दिखाई देती है। राम उस परम गति और परम सत्य का प्रतीक है जो हमारे साधारण चर्म चक्षुओं यानी ह्यूमन आईज को नीले प्रकाश जैसा अनुभव होता है। संक्षेप में राम को जानना इतिहास है, राम को जीना वेद है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।